स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। यानी किन देशों में कुछ नई नई चीजें हो रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर नए उद्योग से रिलेटेड। यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि एक प्रमुख शक्ति भारत भी है। अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इजराइल है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, भारत है, सिंगापुर है। ये मेजर शक्ति बनकर आ रहे हैं। पर भारत की इस शक्ति को बढ़ाने का एक ऑफर दिया है ताइवान ने। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चाइना के साथ कितने पंगे चल रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया के पंगे चल रहे हैं। वहीं ताइवान भारत को कई सारे ऑफर लेकर आया है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका कहीं ना कहीं उसके हाथ को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ताइवान, ये ना इस वक्त जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बन गया है। और कैसा केंद्र? डोनाल्ड ट्रंप इसे बीच में पेंडुलम की तरह झुला रहे हैं। दरअसल ताइवान को समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका मेरे साथ है या अमेरिका मेरे खिलाफ है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक मीडिया में खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चूंकि चाइना के साथ डील करनी है और इस डील की वजह से अमेरिका थोड़ा बंध सा गया है और ताइवान मामले में भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। स्क्रीन पर द गार्जियन की एक खबर को देख सकते हैं। उल्टा ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ताइवान को जो हथियारों की मदद देनी थी, कहा जा रहा है कथित तौर पर इन हथियारों की मदद को फिलहाल के लिए रोक दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की टिकटॉक को लेकर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत हुई और ये भी सुनने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जब साउथ कोरिया जाएंगे एपेक की मीटिंग के लिए तो हो सकता है साइड लाइन में वो शी जिनपिंग से मुलाकात भी करें। इसको लेकर एक ऐलान भी आया है। ये भी देखने को मिल रहा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका क्लियर नहीं कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हम डिटरमाइंड है, हमने अपने माइंड को मेकअप कर रखा है, हम ताइवान के रूप में विरोध करेंगे और चाइना का पुरजोर विरोध करेंगे। तो अब ताइवान को लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाएगा। हालांकि कुछ हथियारों को भी ताइवान ने दिखाया है और इन्होंने कहा है कि बीजिंग कभी भी हमें इन्वेड करने की कोशिश नहीं करेगा। इन्होंने बहुत सारे टैंक्स वगैरह हिमर्स सिस्टम को भी दिखलाया है। हालांकि ताइवान को लेकर चाइना की कथित तौर पर प्लानिंग चल रही है। चाइना कभी भी ताइवान को लेकर एक्शन ले सकता है। कुछ लोग मानते हैं 2026, कुछ लोग मानते हैं 2027। ताइवान के ऊपर शिकंजा तो लगातार कसता जा रहा है चाइना और अमेरिका के रुख को भांपने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका आगे क्या करता है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल चाइना के साथ एक ट्रेड डील चाहते हैं और इस ट्रेड डील को लेकर यहाँ बात अटकी हुई है। ताइवान को लेकर साफ रुख दिख भी नहीं रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक और रुख ताइवान को दिख रहा है और उस रुख में डोनाल्ड ट्रंप ताइवान से चाहते हैं कि ताइवान की टीएसएमसी अमेरिका के अंदर निवेश करे। टीएसएमसी मान भी गई और टीएसएमसी ने अमेरिका के अंदर निवेश भी करने का वादा कर दिया कि हाँ भाई हम निवेश कर देंगे। अब ताइवान जैसे छोटे से देश के पास कौन सी ताकत है? तो इनके पास ना बहुत बड़ी ताकत है और इसी ताकत के बल पर चाइना भी चाहता है कि इसे मिला लिया जाए और इसी ताकत को लेकर अमेरिका भी चाहता है कि जब तक हो सके इसकी रक्षा की जाए। और उसमें से एक ताकत है जिसका नाम है टीएसएमसी। ये वो कंपनी है जो दुनिया के बेहतरीन सेमीकंडक्टर्स को बनाती है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार दबाव डालकर टीएसएमसी को अपने देश के अंदर निवेश करने के लिए मजबूर किया है ताकि वहां से जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं अमेरिका में पहुंच जाए। कल की डेट में ताइवान को कुछ भी होता है, अगर ताइवान पर कब्जा भी हो जाता है चाइना का, तो फिर अमेरिका आगे की कुछ चीजों को सोच सके, इसलिए चाहता है कि ताइवान अमेरिका के अंदर भी निवेश करे। पर ताइवान की स्थिति ऐसी है कि ताइवान को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किधर जाए। पर इन सब के बीच में ताइवान ने भारत के ऊपर भरोसा दिखाना शुरू किया है। सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे आप कि ताइवान बहुत ही तेजी के साथ भारत की सहायता कर रहा है। भारत में जो मौजूदा ताइवान की कंपनी है
धोलेरा में यहाँ पर जापानी और ताइवानी कंपनी कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर टाटा ग्रुप लीड करेगा। और ये प्रोजेक्ट भारत के सेमीकंडक्टर की जो सोच है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कॉरिडोर में क्या होगा? इस कॉरिडोर में कहा जा रहा है, पहली बात तो ये कि एक ऐसा कॉरिडोर होगा जिसमें खास तौर पर जापानी ताइवानी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था होगी और उनके अनुरूप होगी। इसके अलावे यहाँ सेमीकंडक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, वर्कफोर्स ट्रेनिंग होगी, R&D होगी। यानी कुल मिलाकर इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ताइवान ने अपने देश के अंदर TSMC को स्थापित किया था, वैसे ही वो चाहते हैं गुजरात चिप सिटी स्थापित हो और इसके लिए एक पूरा शहर स्थापित हो जहां पर हर चीज अवेलेबल हो। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत वैसे भी चाह रहा है कि तेजी से इस मामले में भारत विकास करे। आगे आने वाला युग सेमीकंडक्टर का ही है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि भारत के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर इन सब के बीच में ना एक चीज देखने को और मिली, जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ताइवान के स्टील प्लांट्स के लिए भारत ने लाइसेंस देने पर तेजी कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले स्टील इंपोर्ट को लेकर कुछ पंगे हो रहे थे, जिसकी वजह से भारत ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, पर अब ताइवान को लेकर वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं ताकि ताइवान अपने स्टील को भारत में जल्दी से जल्दी बेच सके। वहीं एक और चीज देख सकते हैं कि एप्पल ताइवान के अंदर अपना एक प्रोटोटाइप बना रहा है। प्रोटोटाइप में फोल्डिंग आईफोन का निर्माण होगा और एक बार जैसे ही ये सफल हो जाता है तो कहा जा रहा है कि ताइवान और एप्पल मिलकर इसे भारत में ही निर्माण करेंगे, भारत ही इसका प्रोडक्शन सेंटर बनेगा। इतनी सारी चीजों में आप देख रहे हैं ताइवान शामिल है। अब ताइवान ने भारत के सामने एक मांग रखी है और वो मांग भारत कैसे पूरा करेगा? भारत को ऑफर भी दे दिया है और मांग भी रख दी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ताइवान ने कहा है कि हम भारत को सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और हम भारत के अंदर निवेश करने को भी तैयार हैं, जिससे भारत का चिप बनाने का जो गति है वो गति बहुत तेज हो जाएगी। पर हम चाहते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल आप हमें प्रोवाइड करें। अब ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है ये भारत कहाँ से लाएगा? तो इन्होंने यूं ही नहीं कह दिया है, इसलिए कहा है क्योंकि भारत के पास 6.9 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है और साथ ही साथ भारत अब म्यांमार के विद्रोही गुटों से भी बातचीत कर रहा है। इन्होंने एक तरीके से भारत को ऑफर दे दिया है कि अगर आप रेयर अर्थ मटेरियल को अवेलेबल कर लेते हैं तो फिर हम आपको जो तकनीक है वो तकनीक देने को तैयार हैं। ये एक तरीके से ताइवान का वो खजाना है जो ताइवान जल्दी बड़े बड़े देशों को नहीं दे रहा है, पर वो भारत को देना चाहता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर कल को जंग में फंसता है ताइवान तो ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित न हो और ताइवान अपने कस्टमर को एक्सपोर्ट करता रहे। हालांकि भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इससे अच्छा मौका भारत को नहीं मिल सकता है। भारत को ताइवान की कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी आराम से हासिल हो जाएंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।